पुत्रदा एकादशी पौष मास में आती है। जो लोग पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा नहीं होता, नहीं व्रत पूरा करने का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से व्रत का पारण आवश्यक है, वैसे ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनना भी जरूरी है। आइए सुनते हैं व्रत की कथा। कथाओं के अनुसार एक समय श्री भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह शव्या नाम की राजकुमारी से हुआ। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थी। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहने लगे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है, तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब से राजा का मन इतना व्यतीत हो गया कि वो खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगे। उसने ऐसा कदम नहीं उठाया, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में यही विचार चलने लगे। राजा राजकाज से भी उनका मन उचट गया। ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचे। वह दुखी मन से वहां बैठे थे, तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गए। वहां उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उससे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखना चाहिए। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल में आ गए। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और उनकी पत्नी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियमों का पालन किया। इसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। बोलो विष्णु भगवान की।